पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। मरियम ईश्वर की माँ है। प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को खुश नया साल। नया साल हम सबों के लिए एक नया जीवन का संदेश लेकर के आया है। नवजन्म लिए हुए यीशु हम सबको ऐसे समय नया जीवन और हमारे लिए आशीर्वाद लाता है। 9 बरस की शुभकामनाएं। जैसा कि हम यीशु के जन्म का जश्न मनाना जारी रखते हैं, आज हमारा ध्यान उनकी माता मरियम की ओर जाता है, लेकिन हम यीशु पर भी ध्यान केंद्रित करना जारी रखते हैं। प्यारे भाइयों, हम यीशु को विभिन्न उपाधियां देते हैं, जैसे उद्धारकर्ता के रूप में, मसीहा के रूप में, मनुष्य का पुत्र के रूप में। और इनमें से प्रत्येक उपाधि यीशु के बारे में हमारा समझ के एक पहलू को व्यक्त करती है। इसी तरह हम माता मरियम को कई उपाधियां देते हैं। लोरेटो की आवर लेडी की लिटनी में उनकी एक लंबी सूची है उनकी उपाधियों का। और आज हम जो उपाधि माता मरियम को देना चाह रहे हैं वह परमेश्वर की माता और शीर्षक धन्य कुमारी हैं। हमारी महिला को दी गई सबसे पुरानी उपाधियां हैं। एक मायने में भगवान की मां का शीर्षक हमारी माता मरियम की तुलना में यीशु के बारे में अधिक कहता है। इसलिए मैंने कहा है, हम आज भी यीशु पर ध्यान देना जारी रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की माता की उपाधि यीशु के बारे में क्या कहती है? इसका अर्थ है यीशु की मानवता और दिव्यता। यीशु में एक है, एक अलग मानव यीशु और एक अलग दिव्य यीशु नहीं है। मानव स्वभाव और दिव्य प्रकृति वाला एक यीशु है, सच्चा परमेश्वर और सच्चा मनुष्य है। और क्योंकि एक यीशु है, हम कहते हैं कि मरियम परमेश्वर की माता है। 5वीं शताब्दी में इसी मुद्दे के बारे में एक गलत फहमी भी उठ गई थी, जिसके कारण एफेसुस की परिषद के दौरान 431वें साल ईस्वी सन में सैकड़ों बिशप की एक बैठक हुई थी, जिसने स्पष्ट किया कि यह वास्तव में सही है और उचित है कि हमारी महिला को भगवान की उपाधि दी जाए, क्योंकि एक है यीशु, एक मानवीय स्वभाव और एक दिव्य स्वभाव के साथ। उस स्पष्टीकरण से पहले भी हमारी महिला का वर्णन करते समय विश्वासियों द्वारा
परमेश्वर की मां की उपाधि का उपयोग किया गया था। हालेलुया। इफिसुस की परिषद द्वारा स्पष्टीकरण के बाद कि हमारी माता मरियम परमेश्वर की मां के रूप में शीर्षक देना सही और उचित है, कई चर्च हमारी महिला को समर्पित थे और इफिसुस की परिषद के एक साल बाद सन 432 ईस्वी में ऐसी घटना हुई, स्पष्टीकरण हुआ। माता मरियम को परमेश्वर की मां की उपाधि देकर देव की माता। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि क्या पवित्र शास्त्र में कुछ भी है बाइबल में परमेश्वर की मां शीर्षक का समर्थन करने के लिए। इफिसुस की परिषद में बिशप द्वारा स्पष्टीकरण हुआ। ठीक उसी तरह जैसे हमारे बहुत से कैथोलिक विश्वासी के लिए पवित्र शास्त्र में ऐसे कथन हैं जो हमें पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। हम आज दूसरे पाठ के साथ शुरू करते हैं। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र में एक अंश जो उनके शुरुआती पत्रों में से एक है, जो यीशु के लगभग 2 दशक बाद और यहाँ तक कि सुसमाचार लिखे जाने से पहले भी लिखा गया था। हालेलुया। आज के पाठ के अंश में हमने सुना परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो एक स्त्री से जन्मा। एकदम साफ। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, ये चौथा अध्याय का चौथा लाइन, परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र यीशु को संसार में भेजा और यीशु एक स्त्री से जन्मा। संत पौलुस का यह कथन भगवान की मां शीर्षक का समर्थन करता है। भगवान ने यह कथन भगवान की मां शीर्षक को समर्थन करता है। भगवान ने अपने बेटे को भेजा, एक महिला से पैदा हुआ। ईश्वर की मां शीर्षक का समर्थन करने वाले पवित्र शास्त्र में एक और सहायक कथन संत लूकस के सुसमाचार में है। संत लूकस के सुसमाचार में मिलता है। घटना ऐसी थी, जब मरियम एलिजाबेथ से मिलने जाती है और एलिजाबेथ माता मरियम को देख करके कहती है यह कैसे हो सकता है कि मेरे भगवान की मां मेरे पास आए। हालेलुया। लूकास पहला अध्याय 43वां लाइन में एलिसबा मरियम को मेरे प्रभु की माता होने की घोषणा करती है। यह वास्तव में परमेश्वर की मां के बहुत करीब है। परमेश्वर ने विशेष रूप से उसे यीशु के जन्म से 9 महीने पहले बढ़ने के लिए एक आदर्श मां बनने के लिए तैयार किया था। हम माता मरियम की इस विशेष तैयारी को यीशु की आदर्श मां बनने के लिए बुलाते हैं, जिसे हम 8 दिसंबर को मनाते हैं। हम भगवान की मां बनने के लिए हमारी महिला को धन्यवाद देते हैं। हम विशेष रूप से आज परमेश्वर की मां के रूप में हमारी महिला की वंदना करते हुए बहुत खुश हैं, क्योंकि हम उसके प्यार के बारे में जानते हैं, क्योंकि वह लूर्द और फातिमा जैसे जगहों पर हमारी मदद करने के लिए बार बार आती रही है और बदले में हम उसे प्यार करते हैं। बदले में माता मरियम के प्रति अपने प्रेम को दर्शाने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम माला विनती की प्रार्थना को करना सीखें, जो माता मरियम को हर दिन देने के लिए एक सुंदर उपहार होगा।
हम आज गलातियों को लिखी गई संत पौलुस का पत्री के अंश को पढ़ते हैं, क्योंकि पौलुस ने लिखा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से उत्पन्न हुआ। आज के सुसमाचार के बारे में क्या? संत लूकास 2 अध्याय का 16वां लाइन से लेकर के 27वां लाइन आज हमारे पास यीशु, मरियम और यूसुफ के भेंट करने वाले चरवाहों के बारे में यह विशेष सुसमाचार अंश देता है। यह हमारी महिला को संदर्भित करता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका कारण यह हुआ जब यीशु का जन्म हुआ था। आज उनके जन्म का सप्तक है। यह हमें बताता है कि उस दिन यीशु को उसका नाम यीशु दिया गया। लूकास 2 अध्याय का 21वां लाइन में ये बात स्पष्ट कही जाती है। यीशु नाम स्वर्गदूत गाब्रियल द्वारा मरियम और जोसेफ को उसके जन्म से पहले दिया गया था। लूकास 1 अध्याय 31वां, संत मत्ती का 1 अध्याय का 21वां लाइन। यह एक दिव्य नाम है, ना कि ऐसा नाम जिसका अनादर पूर्वक इस निंदा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यीशु के नाम की पवित्रता और उसे दी गई उपाधियों की पवित्रता को याद करना, प्यारे भाई और बहनों, अच्छा है, जिससे मसीह की उपाधि भी शामिल है। अतः हम जानते हैं कि आज का दूसरा पाठ और सुसमाचार क्यों और कैसे लिखा गया है, लेकिन आज पहले पाठ का क्या संबंध है? गणना ग्रंथ ये 6वां अध्याय 24वां लाइन से लेकर के 27वां लाइन यह स्पष्ट करता है और कहता है कि हमें उन आशीषों के शब्द देती है जो याजकों को ने यरूशलेम के मंदिर में पूजा विधि के समापन में पर लोगों को आशीर्वाद दिए हैं। हालेलुया। अब हम प्रार्थना करें, यहोवा परमेश्वर हमें आशीष दे, हमारी रक्षा करे, अपने मुख के प्रकाश से हम पर प्रकाश चमकाए और हम सबों को अनुग्रह प्राप्त हो। हालेलुया, हालेलुया। आज नया जन्म, नया वर्ष और इसके साथ साथ माता मरियम को परमेश्वर की मां के रूप में हम मानते हैं। भगवान अपने पुजारियों द्वारा दिए गए आशीर्वाद का सम्मान करते हैं। आज हमारे लिए इसका अर्थ यह है कि जब हम एक कैथोलिक पुरोहित द्वारा आशीषित होते हैं तो हम लोग यीशु द्वारा आशीषित होते हैं, क्योंकि कैथोलिक पुरोहित यीशु के पुरोहितत्व में हिस्सा लेते हैं। प्रत्येक मास मिस्सा पूजा एक पुजारी के द्वारा के आशीर्वाद के साथ समाप्त होता है, और यदि कोई हमें जल्दी छोड़ देता है, इसके अलावा हमें यहूदा की याद आती है जो अंतिम भोज को जल्दी छोड़ देता है और भाग जाता है, तो वह व्यक्ति पुजारी के आशीर्वाद में से चूक जाता है, जो कि यीशु का आशीर्वाद है। जैसा कि हम इस नए साल की शुरुआत करते हैं, हम मरियम ईश्वर की मां की वंदना करते हैं, जिसे ईश्वर ने विशेष रूप से यीशु के लिए पूर्ण निष्पाप मां बनने के लिए निश्चय किया था। जब वह पैदा होने से 9 महीने पहले उसके गर्भ में पला बढ़ा था। हालेलुया। उसे ईश्वर की मां कहना वास्तव में सही है, क्योंकि मानव स्वभाव और ईश्वरीय स्वभाव वाला एक यीशु है। हम भगवान से हमारे आने वाले वर्ष को उन शब्दों से आशीर्वाद देने के लिए कहते हैं जो भगवान ने स्वयं पुजारियों से मंदिर में उपयोग करने के लिए कहा था। यहोवा तुझे आशीर्वाद दे
और तेरी रक्षा करे। यहोवा अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा तुझ पर कृपा दृष्टि करे और हम सबों को शांति दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।